हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सही होंगे। तो बात करती हूँ मैं एक थोड़ी सी, दो तीन लोगों दो आप वीडियो पूरी देखना, आपको अच्छी लगेगी। किस किस के बारे में बोलती हूँ, थोड़ा सा सपना के लिए बोलती हूँ। सपना को समझ में आ गया है, ठीक है। लोगों ने बहुत कहा था कि आप मांगो, आप ये करो, आप ये, आपका बच्चों का हिस्सा है, आपके हस्बैंड का हिस्सा है, आप शादी होकर आए हो, आपको लेना चाहिए। वो सब चीज़ें फिर सपना ने कही थी, लेकिन आपको अब उनकी असलियत भी दिखाई दे गई कि वो लोग कैसे हैं जो कह रहे थे ना, बेचारे माँ बाप, बेचारे माँ बाप, बेचारे बुढ़े बुढ़िया, बेचारे बूढ़े लोग, उनके दो बेटे गए हैं, कह रहे थे ना। तो उनका भी सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई। समझे कि वो लोग कैसे हैं, उन्हें पैसा प्यारा है या बच्चे प्यारे हैं। उन्हें दिखाई दे गया सब लोगों को, उन्हें पैसा प्यारा है, बच्चे प्यारे नहीं हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया देने से, और सपना ने फिर बाद में साफ मना कर दिया लेने से। यानी कि उसके करैक्टर पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि ये तीसरा करेगी, इसलिए ये सब हिस्सा ले रही है, सब चीज़ें मांग रही है, ये तीसरा करेगी। सब सही किया सपना, तुमने छोड़ दिया, छोड़ो दो, तुम्हें भगवान देगा, और ऐसा देगा कि वो लोग देखते रह जाएंगे। ये जो तुम जिस जगह रह रही हो ना, ये घर है, इसे घर बोलते हैं। यहाँ पे सब अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, और जिसमें तुम्हारे सास ससुर रह रहे हैं ना, वो मकान है, मकान, वो मकान की दीवारों के साथ रह रहे हैं। वहाँ कोई नहीं है, वो केवल घर नहीं कहलाया। वो घर जब था, जब तुम वहाँ रहती थी अपने बच्चों के साथ, पूरा परिवार मिलकर रहता था, तो घर कहलाया जाता। अब वो एक केवल मकान रह गया है। जी हाँ। तो देखिए, मेहनत करो, बच्चों की तरफ ध्यान दो, और नेगेटिविटी से बचो। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मत दो ध्यान। ये सोचो मेरे नसीब में वो नहीं था, मेरे नसीब में केवल ये दो बच्चे थे और मेरी मेहनत थी, और मेरे नसीब में मेहनत करना है और बच्चों को पढ़ाना है। देखिए, किसी की प्रॉपर्टी हर एक को नहीं मिलती। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बड़े बूढ़ों का मिल जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके नसीब में केवल अपनी मेहनत लिखी हुई होती है। मैं समझा रही हूँ सपना तुम्हें, जिनके नसीब में केवल अपनी मेहनत लिखी हुई होती है। तो तुम्हारे नसीब में दो बच्चे हैं और मेहनत है, मेहनत करो, बहुत आगे जाओगी। जी हाँ। तो आपको वो बेचारे दिखाई दे गए, पता चल गया ना, उनकी असलियत पता चल गई ना। तो बस मैं यही कहूँगी, आगे बढ़ो, मेहनत करो, बिल्कुल ध्यान मत दो वो क्या करना है क्या नहीं कर रहे, सब कुछ हो जाएगा। देखना, आप मेरी बात याद रखना। अगर बात करते हैं हम एक निधि, निधि के नाम से चैनल है, निधि की दुनिया। उसके घर में दो लोग आते हैं, वही लोग आते हैं जो कभी रुचि के पास आए थे। लखनऊ गढ़ रुचि का भी चैनल है, मैं काफ़ी टाइम से उसे देखती हूँ। लॉकडाउन से पहले उसके पास आए थे, उसके लिए भी गिफ्ट लाए थे, और गिफ्ट ला के उसके घर में घुसे थे। और फिर घर में घुसने के बाद उसके लिए कंट्रोवर्सी करी थी बहुत ज़्यादा, वो भी मेंटली हॉर्स बहुत हुई थी, केस वेस करा पुलिस का, जब वो हटे थे। ऐसे ही वही लोग अपनी निधि के घर में घुसे। कुछ लोग ऐसे आ गए हैं सोशल मीडिया पे कि वो बहुत गंदगी फैला रहे हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो अकेले रहते हैं, अकेले होते हैं, उनके घर में घुसते हैं, उनसे रिश्ता बढ़ाते हैं, उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं। नज़दीकियाँ बढ़ाने के बाद उन्हें गिफ्ट विफ्ट देते हैं ला के, और ये करके आते हैं कि हम तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं। और फिर जब उनसे बढ़ा लेते हैं तो उनकी जो वो होते हैं, थोड़े पॉइंट होते हैं, वो उन्हें लेके उनसे उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। फिर ब्लैकमेल करके उन्हें कहते हैं हमारा प्रमोशन करो, हमारा चैनल है। पहले वो कहते हैं हमारा चैनल नहीं है, फिर बाद में कहते हैं हमारा चैनल है, हमारा प्रमोशन करो। और जब प्रमोशन नहीं करते तो फिर उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें इतना मेंटली वो कर देते हैं डिस्टर्ब, इतना मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, उनके लिए उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाते हैं। जो स्ट्रांग होता है वो उनसे बच के निकल जाता है, केस वेस करके या जैसे भी करके, लेकिन कंट्रोवर्सी फिर भी सोशल मीडिया पे बहुत होती है। और जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है या वैसे स्ट्रांग नहीं होता है, वो परेशान हो जाता है। जैसे निधि हो गई, निधि ने अपना सिर फोड़ लिया, आप समझिए, वीडियो देखिए। मतलब उसके करैक्टर पे, ये दारू पीती है, ये ऐसा करती है, ये करैक्टर लूज है, ये करती है, ये अकेली रहती है, इसके घर साथ कोई नहीं रहता है, उसका भी हस्बैंड ख़त्म हो गया है, एक छोटा सा बच्चा है उसके पास, लड़का है ना। तो उसके साथ ऐसा इन लोगों ने किया। कुछ लोग, मैं कह रही हूँ, नाम नहीं बताऊँगी उन लोगों का, है। खूब गिफ्ट वगैरह उसे दे रही थी, आ रही थी, रिश्ता भी लेके आई थी कि मैं शादी करूँगी। उसके पापा भी तैयार हो गए थे, और उसके साथ इतना किया कि वो इतनी मेंटली हॉर्स हुई है, इतनी मेंटली हॉर्स हुई है कि उसने अपने ऊपर अपना, मतलब मेरा तो दिल काँप गया वो लाइव देख के उसकी, कि उसने अपना सिर फोड़ लिया। और उसने भी ये साफ कह दिया कि अगर मैं कुछ करती हूँ, सुसाइड करती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मैं इसका जिम्मेदार वो लोग होंगे। तब जाके वो लोग शांत हुए हैं। तो मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों से आप बच के रहिए। कोई अनजान आदमी आपके पास आता है, सब्सक्राइबर बन के आपको गिफ्ट देता है या कुछ करता है, पहले उसके, और वो कहता है कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। अगर कोई सोशल मीडिया पे हर आके कहता है कि मेरा इस नाम से चैनल है, तो उस चैनल को देखिए, उस चैनल को समझिए
कि ये लोग कैसे हैं, कौन है। जब तक ये तुम बिल्कुल पता ना कर लो, जब तक उन लोगों से, ऐसे लोगों से नज़दीकी मत बढ़ाना। ये मेरी वीडियो है, उन लोगों के लिए भी है, सब लोगों के लिए, कि जो चैनल वाले हैं और ये जो अकेले रहते हैं, अकेले हैं, ये उन लोगों को छांटते हैं और वहाँ घुसते हैं। ऐसे ही कितनी कंट्रोवर्सी किसके साथ हुई, नेहा आशीष तिवारी, उसका भी हस्बैंड ख़त्म हो गया, एक बच्ची है उसके साथ, तो उसकी बात मैं बाद में करूँगी, उसकी वीडियो भी मैं बराबर बच करती हूँ। जी हाँ, लेकिन वो जो बाहर निकल के आई, वो अपने परिवार के साथ, मैके के साथ, उसके साथ पूरा उसका परिवार है, वो उस परिवार के साथ थी, इस वजह से वो उस चीज़ से बाहर निकली आई। तो ये लोग ऐसे लोगों को देख लेते हैं जो अकेले रहते हैं। नेहा आशीष तिवारी के साथ जो था वो दूसरा केस था, वो मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताऊँगी। ये लोग नेहा आशीष तिवारी के यहाँ नहीं गए, लेकिन उसका केस दूसरा था, मैं आपको बताऊँगी वो भी। तो मैं कह रही, जैसे निधि ने किया, जैसे रुचि के साथ हुआ, ये रुचि और निधि के साथ हुआ, उन दोनों के साथ ये एक ही लोग थे। तो ऐसे लोगों से आप लोग बचिए। आप लोगों के पास कोई नए इंसान आते हैं और कहते हैं हमारा चैनल नहीं है, अगर वो कहते हैं हमारा चैनल है प्रमोशन कराने के, तो उस चैनल का पूरा कुंडली खंगालिए, बात करिए, देखिए उसे और समझिए। तो अगर आते भी हैं तो नज़दीकियाँ मत बढ़ाइए, केवल मिलिए और उन्हें सी ऑफ कर दीजिए। घर में घुसाने की ज़रूरत ऐसे लोगों को नहीं है जी। तो मेरा यही कहना था आप लोगों से। और सपना से कहूँगी मैं, ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसी वजह से बनाई है कि इन लोगों की वजह से, और थोड़ा सपना को मैसेज एक देना था। दे तो मैंने परसों भी दिया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दे पाई थी, थोड़ा सा ही कहा। तो सपना, ये सोचो कि मैं कुछ नहीं आई हूँ, मेरे नसीब में जो है ये 2 बच्चे हैं और मेहनत करनी है बस। अगर ये सोच के आप चलोगी, पॉजिटिव सोच के चलोगी, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। और देखना तुम, ये लोग तुमसे माफ़ी मांगेंगे, देखना। वक्त की बात है, वक्त की बात है। कहते हैं ना, बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, जब बात बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। इस टाइम आपको अपना दिखाई नहीं दे रहा, गैर लोग अपने दिखाई दे रहे हैं, अपने सारे दूर हो गए। और तुमने जो कहा ना वो फैमिली साथ में रहेंगी, या तो पहले से कह रही थी, मैं तो ये बात पहले ही कह दिया कि जब तक तीसरा कोई नहीं आता, जब तक घर बर्बाद नहीं होता, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, चाहे परिवार के बीच में हो, जब तक तीसरा कोई नहीं आता। और वो तीसरा कोई नहीं है, वो इसकी सास के मैके वाले हैं। वाह भाई वाह, सास अपने मैके वालों को तो इतना पूछ रही है और बहू के मैके वालों से नफरत करती है, क्या बात है। तराजू बराबर होनी चाहिए ना, जो लोग बराबर नहीं रखते ना, उनका यही हाल होता है जो आज इन लोगों का हुआ है। ठीक है, उनके भी बेटे गए हैं, बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उन बेटों के लिए, उन बेटों के बच्चे हैं, उन बच्चों को तो देखिए। उन बच्चों को तुमने घर से बाहर कर दिया। लोग कह रहे हैं अपनी मर्जी से गई, मर्जी से तो मुझे जाना ही पड़ता, क्योंकि उन्होंने अंशु को अलग किया था। अंशु अगर रहती तो सपना नहीं जाती। अंशु को क्या अलग किया, कैसे रहती वो, जो दारूबाज आदमी रात को दारू पी के आता है, वो जवान बहू घर में कैसे रहती। जितना कुछ उसने झेला है, बहुत नहीं बता रही, बहुत कुछ अभी वो नहीं बता रही, और बताएगी, वक्त आने पे सब बताएगी। जी हाँ, देखना।